हे सब हॉरर के शौकीनों, आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी डरावनी कहानी है जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। ये सच्ची कहानी है रेलवे क्वार्टर के हॉन्टेड स्पिरिट की। चलो चलते हैं साल 1998 में। नॉर्दर्न इंडिया में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, कैथगांव नाम का। वहां कुछ बहुत ही भयानक हुआ। ये स्टेशन मेन लाइन से हटकर था, काफी आइसोलेटेड, और यहाँ रेल ट्रैफिक भी बहुत कम था। बस कुछ रेलवे एम्प्लॉइज ही वहां रहते थे, उन्हें मिले हुए क्वार्टर्स में। ऐसी ही एक जगह थी क्वार्टर नो 6A, हमारी इस रहस्यमयी कहानी का मेन पॉइंट। विजय मिश्रा, जो नए नए स्टेशन मास्टर बनकर आए थे, उन्हें ये क्वार्टर दिया गया। उन्हें बताया गया कि ये कुछ समय से वेकेंट था, क्योंकि पिछली फैमिली कुछ इश्यूज की वजह से चली गई थी। लेकिन विजय पढ़े लिखे और प्रैक्टिकल आदमी थे, वो ऐसी कहानियों में विश्वास नहीं करते थे। वो बिना किसी झिझक के अपनी वाइफ और छोटे बेटे के साथ वहां रहने चले गए। शुरू में तो सब नॉर्मल था, लेकिन जल्द ही अजीब चीजें होने लगी। पहली रात करीब 2 AM बजे दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ। जब विजय ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने इसे किसी की शरारत समझकर टाल दिया। लेकिन अगले दिन उनकी वाइफ सीमा ने बताया कि रात में उन्हें किसी औरत के सॉबिंग की आवाज आई, जैसे कोई पास में ही रो रहा हो। जब उन्होंने आसपास पूछा तो कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। सब लोग बस इस टॉपिक को अवॉइड कर रहे थे। लेकिन स्टेशन पर एक बूढ़े वॉचमैन ने धीरे से कहा, सर, उस क्वार्टर में पहले भी लोग आए और वो कभी वापस नहीं लौटे। उस रात के बाद से नॉकिंग जारी रही, लगभग ठीक 2 AM। उसके साथ उन्हें सॉबिंग और कभी कभी एक औरत की भयानक स्क्रीम सुनाई देती। एक रात गुस्से में आकर विजय चिल्लाए, कौन है वहां, सामने आओ। अचानक कमरे का बल्ब फट गया और दीवार पर एक शैडो दिखाई दी। एक लंबी औरत जिसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और आंखें गुस्से से जल रही थी। अगले दिन विजय के बेटे ने बताया कि रात में एक डीडी उसके साथ खेलने आई थी। जब सीमा ने पूछा, कौन डीडी, तो उसने जवाब दिया, वो जो मुझे रेलवे ट्रैक्स पर बुला रही थी। अब मामला सीरियस होता जा रहा था। विजय ने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड्स की छानबीन करने का फैसला किया और उन्हें एक फाइल मिली। उसमें लिखा था कि करीब 5 साल पहले सुधा नाम की एक औरत ने उसी क्वार्टर में सुसाइड किया था। सुधा एक रेलवे एम्प्लॉई की वाइफ थी, जो अपने हस्बैंड के छोड़कर चले जाने के बाद डिप्रेशन से जूझ रही थी। एक रात उसने अपने 2 साल के बच्चे को लिया और ट्रेन के सामने कूद गई। लोग कहते हैं कि सुधा की स्पिरिट आज भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। सीमा अजीब तरह से बिहेव करने लगी। वो खुद से बड़बड़ाती और अक्सर रात में दरवाजे को घूरकर मुस्कुराती थी। एक बार विजय ने उसे आईने के सामने बाल खोलकर कुछ चैंट करते हुए पकड़ा। वो संस्कृत जैसा लग रहा था, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अजीब था। बहुत डर कर विजय ने एक टैंट्रिक को बुलाया। टैंट्रिक ने तुरंत उस प्रेजेंस को महसूस किया और कहा, ये स्पिरिट अब सिर्फ घर में नहीं है, इसने इस औरत सीमा को भी अपने वश में कर लिया है। टैंट्रिक ने एक रिचुअल शुरू किया। चारों तरफ धूप और दिए जलाए। जैसे जैसे चैंटिंग तेज होती गई, सीमा चीखने लगी। उसकी आवाज बदल गई और वो चिल्लाई, मैं सुधा हूँ, मेरा बच्चा मुझे वापस दो। रिचुअल पूरी रात चला। सुबह तक सीमा बेहोश हो चुकी थी और जब वो उठी तो उसे कुछ भी याद नहीं था। विजय ने क्वार्टर नो 6A को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने रेलवे हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट किया कि वो क्वार्टर मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए खतरनाक है। रेलवे अथॉरिटीज ने उस क्वार्टर को परमानेंटली सील कर दिया। आज भी कैथगांव स्टेशन पर उस क्वार्टर की विंडोज टूटी हुई है और दरवाजे पर छंग लगा हुआ है। लेकिन अगर आप रात के 2 AM बजे के आसपास ध्यान से सुने तो शायद आपको किसी के रोने की आवाज सुनाई दे। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें विंडो पर एक औरत का शैडो दिखाई देता है, जो आज भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सारी कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां अतीत की कड़वी सच्चाइयों को सामने लाती हैं। ये हॉन्टेड